ब्रिटेन की लंदन जेल में बंद भारत से भगोड़े साबित हुए विजय माल्या, शराब कारोबारी और हीरा कारोबारी नीलम मोदी को अब भारत लाने की जो कवायद है वो तेज़ी से शुरू हो गई है। हाल ही में 5 सदस्यीय टीम जो कि ब्रिटेन से भारत आई थी, उसने तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा सर्वे किया और यहाँ के तमाम कैदियों से बातचीत की, जिसके आधार पर अब जांच रिपोर्ट लंदन में सबमिट कर दी है। क्योंकि जो भगोड़े हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ का घोटाला कर रखा है भारत से, वो भारत आने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में ये गुहार लगवाई थी, यानी कि लंदन में, कि किसी भी हाल में उन्हें भारत ना भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ व्यवहार नहीं अच्छा होगा, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा और उन्हें परेशान किया जाएगा। जिसके आधार पर भारत सरकार ने जो याचिका लगाई हुई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से 5 सदस्यीय टीम यहाँ आई और यहाँ आने के बाद बाकायदा सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी भूषण से वो दिखाएं, ये वही तिहाड़ जेल है, 1 नंबर गेट है, जहाँ पर अंदर की तरफ तिहाड़ में 1 2 3 4 5 जो है वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ से एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि अब लंदन में पेश की जाएगी। यही उद्देश्य है किसी भी हाल में कि जो भारत को वापस सौंप दिए जाएं वो बड़े जिन्होंने घोटाले किए हैं, हज़ारों करोड़ का बैंक का पैसा मार रखा है, भारत का पैसा मार रखा है, उन्हें वापस भारत लाया जाए और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए। यही जांच रिपोर्ट के मद्देनज़र यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम आई थी और यहाँ से एक अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करके लेके जा चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से यहाँ से टीम ने भी अपना सर्वे पेश किया है, अब लंदन यानी कि ब्रिटेन सरकार अब वापस भारत सरकार को भगोड़ों को लौटाती है या भारत से भगोड़े साबित हुए विजय माल्या ने, जो कि शराब कारोबारी है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया है। साथ के साथ नीलम मोदी, जो कि हीरा व्यवसायी है, उसने 14,800 करोड़ का घोटाला किया हुआ है, जिसको लेकर कि भारत सरकार ने अब विदेश से वापस भारत लाने की जो कवायद है वो तेज़ कर दी है। साल 2019 में ही विजय माल्या और नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पर उन पर मामला चल रहा है। लेकिन उसी के मद्देनज़र CPS के माध्यम से एक टीम भारत आई और उस भारत जो टीम आई थी उसने पूरा सर्वे करते हुए तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया। तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से आरोपियों की तरफ से अधिवक्ताओं ने अपनी दलील पेश की थी लंदन में, वो यही की थी कि अगर भारत आरोपी चले जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, रहने के लिए स्थान नहीं है और बुरा हाल भारत में कैदियों का है। इसी के मद्देनज़र 5 सदस्यीय टीम भारत आई, जिन्होंने आकर तिहाड़ जेल में लोगों से बातचीत की, बंदियों का हाल पूछा और बाकायदा पूरी एक जांच रिपोर्ट बनाई, जिसको अब आगे सबमिट कर दिया है। लेकिन जिस तरह से कवायद जारी है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रत्यर्पण के माध्यम से अब भारत दोनों भगोड़ों को लाया जा सकता है। प्रत्यर्पण ये वो शब्द होता है जब 2 देशों के बीच वार्ता चलती है, यानी कि अगर एक देश का आरोपी दूसरे देश भाग करके जाकर रहने लगे तो उसको अपने देश वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण इस्तेमाल किया जाता है। ये वो शब्द है जो 2 देशों के बीच समझौता होता है कि इस आरोपी को हमें वापस लौटा दिया जाए। वही प्रक्रिया चल रही है और उसी के अनुरोध में अब जिस तरह से टीम आई है, अब ये माना जा रहा है बहुत जल्द दोनों भगोड़े भारत लाए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से टीम ने अपना सर्वे पेश किया है न्यायालय में ब्रिटेन की, वो अब क्या उस पूरे जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेती है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़